नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त मौजूद हैं भाई हरियाणा के बड़े गामा की अगर बात करा तो दूसरे नंबर पर शायद नंबर आवा है बास गांव का। बास गांव की तस्वीरें देखने लग रहे हो। बारिश की वजह से इतना पानी चढ़ गया है। एक बार ये तस्वीरें मैं अपना बताना चाहूँगा कहाँ की है। मॉडल संस्कृति स्कूल, नए जो संस्कृति स्कूल बनाए गए थे, नए मॉडल के जो स्कूल बनाए गए थे, मॉडल संस्कृति स्कूल की ये तस्वीरें देखने लग रहे हो। बास गांव से जिला हिसार और नारनौंद हल्के की तस्वीरें हैं, आप देख सको हो। स्कूल के गेट की तस्वीरें हैं। बच्चे जो है किस प्रकार से बेंचों के ऊपर से होकर के स्कूल के अंदर जाते हैं, बेंचों के ऊपर से होकर के स्कूल से बाहर आते हैं। स्कूल का स्टाफ भी आप देख सकते हैं। प्रिजन अभिभावक अगर मिलने आते हैं वो भी इसी प्रकार रास्ते से जाना पड़ता है। जो है बारिश की वजह से गेट के सामने इतना पानी खड़ा है। तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। लगातार हमारे साथ जुड़े रही हो, पूरी जानकारी देवांगे बास गांव की। स्कूल की इतनी समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है, किसकी कमी है, प्रशासन का क्या एक्शन है, स्कूल में जो है स्टाफ है उसका क्या कहना है, सारी वीडियो आपने दिखाने का काम कराएंगे। सबसे रूबरू करवाने का काम कराएं। प्रिंसिपल महोदय से भी बात कराएंगे और आगे के जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, मास्टर हैं, सब तक बात कराएंगे। और यूँ है भाई पिछला रास्ता जो आप ये देखने लग रहे हो, 9 फुट की दीवार है, दोनों साइड सीढ़ी लगा रखी है, यानी देसी भाषा में कहा पैडी लगा रखी है। और उस पैडी के ऊपर को बच्चे जो है इतना बारी बारी बैग लेकर के किस प्रकार से एक साइड से दूसरी साइड जाओ है। देख सको तस्वीरों के माध्यम से आप देखने लग रहे हो। वीडियो ना शेयर कर दो ताकि इन बच्चों की आवाज़ ऊपर तक जा सके और इनका स्थायी समाधान हो सके। क्यों समाधान को लग रहा है, गाँव वाले भी मौजूद है, उन तक भी बात करेंगे। के कारण है कि इतना पानी स्कूल में कुकर घुस गया और इसका समाधान ही क्यों नहीं हो पाया। 8 से 9 दिन हो चुके हैं दोस्तों। ये बच्चे रोजाना इसी प्रकार से बेंचों से या सीढ़ियों से जाते हैं। आइए आपको गाँव भाई मारे बता ले कौन ना पड़ोसियां का तड़िया कर देगा वो भी नाट से तड़िया हटा दी। और इसी बरान माटी और बारे तो पावी टूट गया एकदम तड़ती छड्डी पे को देख ले मेरे काम देखन सारे तो चले को नंद बहुत परेशान हो नंबर रिश्ता नंबर जावा गड़ी बरान माटी और हमारी गड़ी को सुत्ती हो रही था कि ओड़ते लेके ओड़ कुकर पानी में बने रे तो लीड से सांप तो लग रही यो तो आगे लग जा यो पानी बिक जा तो सब सूत से ट्रांसफार्मर। अरे ये काल बालक डूब गया होंदे बाज के उसने काट जाए ओडे का बालक चूड़िया का था बारी में खा का छोरा था भाई संगीत की बोली ट्रांसफार्मर भी आज तो ढूंढ सवा पड़न लाग रे चुकरदा पानी चढ़िया खड़िया किते रानी गोरनी किते कोटपण करा को नहीं ना मारी बड़ी बड़ी सीटिया पको कई बलटा पा ढूंढ से ये पास ये दिख को लाग रे राणा पानी ना डोब दिया मैं तो सीटिया पे नून पानी अपन कानी नून तो बंद करना चाहिए मारा कानता है। हां यो भी अगला भी बुढ़िया की बरान माटी वाली भाई मत किते रानी गोरनी। हाँ जी, स्कूल में हम ताला लावांगे। हमारे बच्चे पढ़ जाए 2-2 आंगल के 5-5 साल के, हम क्या करा, बच्चे मर जाएंगे तो हम क्या कराएंगे। हमारा समाधान होना चाहिए। हमारा पानी काट के हमारा पानी काट के राडे हमारा माटी का समाधान हो। हमारा गरीब बाप कोई गुजारा नहीं है। ताला लगा हुआ है। हाँ नहीं ताला लावांगे। हमारे बच्चे मर जाए स्कूल का इसी तीसी कराएंगे हम क्या कराएंगे। इतनी बिल्डिंग या बना दी, हमारे बच्चे की हालत हो रही है आगे देखो। करोड़ों रुपये लगा रखे सरकार ने। हाँ लगा रखे, हमारे बच्चे खातर कुछ नहीं लाते, मट्टी भी कोई नहीं गिरा सकते। सरकार काम के करा वोट लेंदी आनी जोड़ी पे सार ले दादी कान लाग जाई हमने बुआ भी निकल दे। हमारा समाधान यो करो जी, पानी तार के 3 पन्ना पानी हमारा पन्ना माना नहीं चाहिए और हमारी गाड़ का सुधार होना चाहिए। माटी गिराओ चाहे कुछ भी कराओ। हमारी तो बहुत परेशानी आने चुगर बच्चे के पास देखो भाई साहब कितने दिनों से बनी हुई है समस्या? ये कम से कम भी ना हो गया जी। आराम कर गौतम तो कहना चाहो मामी जा हमारा पानी का नहीं रहा होया यार बड़नी जगह बस्ती में हमारा बस्ती में यह समस्या अब की बारी हुई है पहली बार? 2 साल हो गए 2 साल हाई गेड़ा हुआ है। काले धंधे दिखावांगे अरे कल मारा राम कर गौतम दुष्यंत को साड़ा बढ़ गया ना छोरी 14 दुष्यंत मारा मेरा साड़ा ने बैठा है यार दुष्यंत जो आ गौतम आ रहा देख के भी कौन गया नुए बाज गया लखा को नहीं दौड़ तो बैठ गया अड्डा बता उठता है बीमार हो गया तो बीमार। हाँ कितने हो रहे बोट मांगता है ना रहा हो बोल रहा फेफड़े खराब हो फेफड़े झूठ बोल रहा है फेफड़े खड़ा हो गए खराब है यार परसों यार बमना आ रहा था
वोट मांगने तुम्हें फेफड़े कुछ को नहीं और मारा बढ़ क्या ना इस मोहल्ला में। अब की बार यहाँ आएगा नहीं, अब की बार हम ठीक करेंगे उसके फेफड़े, ठीक है। 8 दिन हो गए लगातार, 8 दिन कोई भाई 25 दिन हो गए पानी की समस्या से, और भयंकर समस्या हो रही है। बच्चे स्कूल वाले बेंचों के ऊपर जावा है, और मैं तो मेरी दुकान शामी है, मैं सारी आने देखूँ हूँ, मास्टर भी पढ़ते पढ़ते बचाए हैं, और बच्चे तो 1-2 तो डेली गिरे हैं पानी में। लेकिन प्रिंसिपल और प्रशासन कोई भी देख नहीं रहा इस बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल दूसरी साइड से मिट्टी गिरवा रहा है लाखों की, लेकिन थोड़ी इसमें 2 ट्रेली मिट्टी की 4 ट्रेली पड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं, सारा गपलेबाज चल रहा है। ठीक है, कोई प्रशासन का किसी तरह कोई ध्यान नहीं है यहाँ। और इस साइड भाई साहब हम एसडीएम से मिले हैं और बीडीपीओ मैडम से खाली आश्वासन दे रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि भाई कूलरों से मतलब पानी निकाल लें। भाई सरकार ये नहीं देख रही कि गलिया में खुद पानी भरा है, मच्छर रोज हो रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि मतलब इसका निकासी करवाए, और जो बडाले की तरफ रास्ता जाता है ना, वहाँ पे ड्रेन है, उसमें ये पानी निकलवाए। थोड़ा बस्ती का ध्यान दें, और बच्चों की जो शिक्षा वो ख़राब हो रही है, इतने पैसे लग रही है, और नई नई योजनाएं लिया तो रही है, लेकिन वो कागजों में ही बन के रह गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं है। देख सकते हो दोस्तों, ईद छुट्टी हुई है भाई स्कूल की, और बच्चे देखो किस प्रकार से आने लग रहे। लाइव तस्वीर में आप देखने लग रहे हो, यो बेंच जो है वो स्कूल स्टाफ द्वारा लगाए गए हैं। देखिए लाइव तस्वीरों में। छोटू कौन सी क्लास में पढ़ा है? 11th साइंस। 11th में? अच्छा, इस प्रकार की समस्या आप देख रहे हो, सुबह आते हो जाते भी इसी रास्ते से हो, कितनी समस्याएं आपको इसके अलावा और भी दिखाई दे रही है? बहुत सी समस्या है सर, यहाँ पानी में गिर भी जाते हैं कई बार, और सीढ़ियों पे से आते हैं वहाँ गिर भी जाते हैं, सीढ़ी पड़ जाते हैं, और कई बच्चों को चोट लगती है सर वहाँ पर आते हुए। आप प्रशासन के जो अधिकारी है, आपके पिताजी या आपके जो अभिभावक है वो मिले हैं क्या सर? प्रशासनिक अधिकारियों से आपके घर वाले मिले हैं? मिले। अगर स्कूल स्टाफ की बात करें तो स्कूल का जो स्टाफ है वो क्या कहता है इस बारे में? सर उन्हें आगे BODO से बात तो की है सर, पर कोई कुछ नहीं हुआ सर यहाँ। कितने दिनों से आ रही है समस्या? 1 महीने से सर। 1 महीने से। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि स्कूल में आने जाने का ये रास्ता बिल्कुल बाधित हो चुका है, लेकिन एक ये देसी जुगाड़ बनाया गया है, क्या है ये? और पंचायत की अगर बात करें या प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे? प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। गांव से पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, सड़कें इस तरह से ऊंची हैं, और गांव का सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। बच्चों के आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। हमने बच्चों को निकालने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था कि भैया निकल जाएं। अब मैं स्कूल टीचर हूँ, फिर भी हमें भी ऐसे आना जाना पड़ता है। आप जूम करके देखो, इसमें कमरे में अंदर पानी है, और आप इस तरफ कैमरा मैन ने कहूँगा इस तरफ दिखाइयो, इसमें मतलब जोड़ है 8 फुट पानी कम से कम। और इसके बाद में जो पेड़ है, इनके बाद में प्ले स्कूल है, उसके अंदर बिल्डिंग में पानी है जी। मतलब को अगर बच्चा इसमें डूब जाए तो मतलब किसी ने पता भी कौन लगा जी, मतलब इतना खतरनाक काम हो रहा है जी। उर्ली साइड हादसा उसका है, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। BDPO तर हम तो ऊपर थी सारे अफसरान से मिल लिए जी, सिर्फ आश्वासन दे दिए हैं और चले जाओ। जो मेरा गांव में पानी भरा है, मैं लेक्चरर कुलदीप सिंह पॉलिटिकल साइंस का ऋषि गांव से। ठीक है सर। इस स्कूल में ये 67 में बना था, कभी पानी नहीं भरा। गांव के जोड़ 8 दिए या एर लिए गए, वो गांव का गंदा पानी यहाँ आ गया सारा। ठीक है, अब यहाँ पेपर था, बच्चे आए कैसे, लड़कियाँ भी थी लड़के भी थे, हमने बेंच लगवा दिया। अब ये खबर बन गई, क्या गुनाह थोड़ा करे, हमने उनका सहयोग किया है बच्चों का, उनका पेरेंट्स का। ये रही बात दूसरी, प्रिंसिपल या स्कूल प्रशासन क्या कर रहा है? स्कूल जब SDM साहब को पता है, विधायक जी हाली रिटर्न में VDO साहब को दे दिया, VDO साहब गलत थी। जब उनके पास कोई समाधान नहीं है तो इस स्कूल प्रशासन के पास क्या समाधान? उसके बावजूद भी अपने पैसे से, अपने प्रयास से, आप उस आसी रोड से जो गेट लग रखा है वहाँ से आके देखो, हमने 1 लाख रुपए की मिट्टी, प्रशासन ने नहीं दे रखा किसी ने, कोई प्रशासन का सहयोग नहीं है, कोई किसी गांव का सहयोग नहीं है।
1 लाख रुपए की मिट्टी डला के रात में कल मैं वहीं बाटे डलवाएंगे कोई आवे तो। हमने तो अपने प्रयास से कर दिया। इस गांव का पानी खेतों में है कि गलियों में है, ये डीसी साहब निकलवाओ, SDM साहब निकलवाओ, विधायक जी निकलवाओ, मुख्यमंत्री जी, स्कूल प्रशासन के पास बताओ ऐसा कौन सा समाधान है कि सर आपने 1 लाख की मिट्टी का जिक्र किया है, मेरे ख्याल से इस गेट के सामने मुश्किल से 20,000 रुपए की मिट्टी पड़ती, यहाँ क्यों नहीं डलवाई सर? ये मेन गेट हमने स्कूल से डलवाई है किसी का, ये डालने कौन देगा? जहाँ पर बेंच लगाए गए हैं वहाँ मुश्किल से 20,000 रुपए की बहुत ज्यादा हो जाती है। मिट्टी कौन डालने देगा? मेन गली है ये, मिट्टी कौन डालने देगा? तड़का उठावा कौन का उसको? ये मेन गली है, हम इसको रोकी पुल कैसे बना लेंगे? और रही बात, यहाँ पाइप लगवाए गए थे पानी निकालने के लिए, कोई ड्रेनेज का सिर्फ खेतों वाले आगे नहीं निकलवाने थे, किसका लोग असर है भाई? तो सर आप क्या मानते हैं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ गांव वाले नहीं चाह रहे? गांव वाले तो चाह रहे हैं, तो प्रशासन के अब तक कोई कदम नहीं है, प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। गांव वाले तो उठा रहे हैं, गांव में बीमारी आ रही है, बदबू दे रही है, क्यों नहीं आ रही? गांव में तो है, गांव सारा चाह रहा है। अब किसी का खेत में पानी, वो भी सही है, किसी का खेत में पानी उतारेंगे, किसी का प्लाट में क्यों उतारने देंगे? ड्रेनेज कहाँ है, नाला कहाँ है जिसको हम पानी उतार दें? सर ये समस्या इस स्कूल में पहली बार आई है या कि पहले भी? पहली बार स्कूल में आई है, स्कूल के गलियों में पानी आए बार होता है, अब गांव का पानी आ गया, स्कूल भरा है। स्कूल के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं, कैसा वो दृश्य है, इस प्रकार की समस्याएं जो है वो क्यों आ रही है सर? ये इस प्रकार की समस्या आने का मेजर कारण ये है कि गांव के जो डिस्पोजल के लिए नाला बनाया हुआ था, किसानों ने उस नाले को बंद कर दिया। हमने इस पानी को निकालने के लिए कोशिश की, पंप सेट लगवाए, लेकिन किसान आके उन्होंने विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने खेतों में पानी नहीं निकालने देंगे, हमारे धान पहले ही डूबे हुए हैं। इस बात को हमने प्रशासन तक मेल करके कोरस्पोंडेंस के द्वारा पहुंचा दी, और अचानक जैसे कि पानी, ये बेंच जो लगी हुई है, इसका कारण ये मीडिया में उछला हुआ है कि बेंच लग गई, बेंच लग गई। इसका कारण हम आपको बताएं, यदि आप फैक्ट जानना चाहें या वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि जैसे रात को बारिश आ गई, सुबह बुनियाद का पेपर था, गली में 2-2 फुट पानी भर गया, बच्चों को अंदर घुसाने के लिए हमने एट ए टाइम ये सोर्स जो है ना वो बच्चों को निकलने आने जाने के लिए बनाया था। इसके अलावा अब अगला जो कदम हमने जो उठाया हुआ है वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। बडाला रोड के ऊपर जो मिडिल स्कूल का जो मेन गेट है, उस मेन गेट से स्कूल के अंदर आने तक हमने मिट्टी डलवाकर उसके ऊपर ईंटें बिछवा के बच्चों के आने जाने का रास्ता बनवा दिया। एक गेट जिसमें पानी भरा हुआ उसको हमने लॉक कर दिया, इस गेट को भी हम लॉक कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टाफ मेंबर हैं वो इधर गाड़ियां खड़ी करके, स्टाफ मेंबर इन स्कूल के ऊपर से आ रहे हैं, बच्चों को आने के लिए कोई परमिशन नहीं है। आज भी हमने बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया और कल प्रेयर के अंदर फिर इनको स्ट्रिक्टली हम मना करते कि बेटा आपका आने जाने का रास्ता जो मिडिल स्कूल के गेट से है उससे हमने मिट्टी डलवाकर, जेसीबी चलवाकर, रोडे डलवा के ईंटों का 4 फुट चौड़ा पैसेज बनवाया हुआ है जो मेन गेट से लेके और स्कूल के इंटीरियर कैंपस तक पक्का है, जिसपे कहीं कोई पानी नहीं है। हम अपने लेवल पर पूरे प्रयास कर रहे हैं। जो ग्राउंड के अंदर पानी भरा हुआ है उसका मेजर कारण ये है कि ये पानी स्कूल के ग्राउंड कैंपस का नहीं है, गांव की गलियों का पानी जो है वो स्कूल के अंदर घुस चुका है। इसके लिए इस साइड के जो पूर्व के साइड के जो लोग हैं वो अंदर पानी घुसा देते हैं, पश्चिम वाले इनका आपस में विवाद भी दोनों का हुआ है, तो इस पानी के निकासी का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। या तो गांव वाले सहमत हो जाए कि जी इस पानी को आप यहाँ निकाल दो, तो भी हम अपने लेवल पे इस पानी को कहीं ना कहीं निकाल दें, लेकिन खेतों के अंदर जब ग्रामवासी हैं, जो किसान हैं, वो इस पानी को निकालने ही नहीं दे रहे, तो फिर इसका हमें कोई निकालने का कोई सोर्स ही नहीं है। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, पिछली दीवार की अगर बात करें तो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई गई, वो लकड़ की सीढ़ी हमारे द्वारा नहीं लगाई गई, गांव वालों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्राइवेट टाइप है, ऑफ टाइम के अंदर वो इस सीढ़ी का लगा के उपयोग करते हैं। तो बच्चे तो साइड में घुस के बच्चों के आने जाने के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, छिपके कोई बच्चा आता जाता है। जैसे बच्चे तो आज भी इस बेंच के ऊपर से कुछ बच्चे गुजर रहे थे छुट्टी के टाइम पे, हम गए, स्टाफ मेंबर गया और बिल्कुल उनको मना कर दिया कि बेटा ये रास्ता आपके आने जाने के लिए नहीं है, आपके लिए मिडिल स्कूल का जो रास्ता है वहाँ से आप जाओ, हमने रोक दिया। तो कुछ मना करने के बाद भी कुछ बच्चे हिडन टाइप से ही इस सीढ़ी का या इन बेंचों का प्रयोग कर रहे हैं। आगे से जो है ना, कल भी आज भी इंस्ट्रक्ट किया गया था
कल प्रेयर के अंदर हम बिल्कुल मना कर देंगे कि सीढ़ी का प्रयोग कोई ना करे, दीवार के ऊपर से कोई बच्चा ना जाए या बेंचों का प्रयोग ना करे, कोई भी बच्चा आने जाने के लिए आपको हम दिखाएंगे, आप खुद एक्सेप्ट करोगे इस बात को कि हाँ वास्तव में विद्यालय में आने जाने का रास्ता बनाया हुआ है। ये जो पानी स्कूल के गेट पे है, ये स्कूल का पानी नहीं है, ये गाँव की गलियों का पानी है। आप गांव का सर्वे करें, गांव की गलियों का सर्वे करें, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि ये केवल स्कूल के गेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे गांव की गलियों की प्रॉब्लम है। स्कूल के मेन गेट के पास एक ट्रांसफार्मर मिलेगा। हाँ, वो हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर है। वो स्कूल पे में लाइट जब डिम रहती थी तो 3 फेज का कनेक्शन, ये मॉडल संस्कृति स्कूल है यहाँ, ताकि जो है ना लाइट विदाउट इंटरप्टेड और फुल फेज में रहे, इसलिए ये हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर है इसमें। जी।